आज तक। साधुओं के पास ये ताकत नहीं है तो तेरे पास कहाँ से आ गई? एक गृहस्थ आदमी, एक बुंडी तो बुंडी बात कहूँगी, गृहस्थ आदमी जो अपने घर में रहता है, गृहस्थी का जीवन यापन कर रहा है, वो आदमी बिना कोई सिद्धि, बिना कोई साधना, बिना किसी तप के किसी को कैसे जीवा सकता है? बिल्कुल, ये बात तो सही। तो दावा स्वागत है जी आज हमारे चैनल पे, यूट्यूब पे आपका। तो आपने वीडियो देखी थी साध्वी जी, आप वो काफी दिनों से विवाद में चल रहे, सीमा भक्तनी के बाद एक और आया पाखंडी ऐसे कहा कि मृत्यु लड़की को जिंदा करा जी। आपने वीडियो देखी होगी, इसमें जी कितनी क्या सच्चाई है? आदेश जी, आदेश जी, जो पेटवाड़ वाले ने जो वीडियो निकाली है मैंने देखी है कि खाटू श्याम मेरे को आके जगाता है, खाटू श्याम मेरे को सुलाता है, खाटू श्याम बाबा हारे का सहारा जिसको कहते हैं वो, और कहता है कि मैंने 2018 में मैं दांतों का डॉक्टर था, एक लड़की की मैंने जाड़ पाड़ी तो वो लड़की मर गई थी, मैंने जिंदा कर दी। ऐसा तो कोई साधु नहीं। उसको सिद्धियों के बारे में पता है, मंत्र कितने प्रकार के होते हैं ये पता है उसको जब मंत्रों के बारे में ज्ञान नहीं है तो वो आदमी किसी मरे हुए को जिंदा कर देगा। मान ले उसकी जाड़ पाड़ी, थोड़ी देर के लिए वाली लड़की गश खा गई होगी तो इसका मतलब उसने उसको जिंदा कर दिया? ये सब झूठी बातें। और खाटू श्याम जी महाराज के बारे में ऐसी पाखंडता जो फैलाने लग रहा है, खाटू श्याम के भगत तो हमने कभी ऐसे नहीं सुने आके भाई ये कर देते वो कर देते। खाटू श्याम के तो दर पे जाओ, वहाँ जो मांगते हो वो बाबा खुद देता है। बाबा तो किसी को ये नहीं कहता कि भाई आप झाड़े लगाओ या किसी का संकट काटो या आप ऐसे करो या वैसे करो। बाबा तो मैंने ऐसे कोई भगत नहीं देखा कि बाबा ऐसे करते हैं। और दूसरी बात, बाबा की आड़ में आजकल क्या चल रहा है, सच्चाई की आड़ में बुराई को आगे लाया जा रहा है और बुराई की आड़ में सच्चाई को आगे लाया जा रहा है। तो ये खाटू श्याम जी का नाम लेके और के नाम से ये अपनी पाखंडता को फैलाने लग रहे हैं। अगर भाई हम तो किसी के साथ ये दावा नहीं करते। एक मैं मोखरा झाड़े लगाया करती, एक एसपी का पोता था वो ठीक हो गया था, तो उसके बाद कम से कम 1000 लोग तो आए होंगे पैरों के झाड़े लगवाने के लिए, उनमें से 500 ही लोग ठीक हुए, 500 लोग तो ठीक नहीं हुए। अगर हम 100 के 100 या 1000 के 1000 आदमियों को ठीक कर देंगे तो फिर हमें और गोरखनाथ में फर्क क्या रह गया? तो फिर वो तो खाटू श्याम से भी ऊपर हो गया भाई। ये सब अपने पाखंड को बढ़ावा देने के लिए और कुछ नहीं है। एक सैनीवास वाले ने झाड़ा शुरू कराया था, सत्यनारायण भगत जी ने, उसके बाद मोखरा वाली साध्वी आई थी, नाम भी यूट्यूबरों ने दिया था। मैंने तो अपना आपको साध्वी भी नहीं कहा था, ठीक है, यूट्यूबर ही मेरे को साध्वी कहते थे, मैंने तो सोमनाथ बताया था खाली, ठीक है। तो अब मीडिया ने इसको बढ़ावा दे दे के अब जो ये वीडियो देखेंगे कई लोग ऐसे कमेंट करेंगे कि आप भी तो मीडिया को बुला के और पाखंडता को बढ़ावा दे रही हो। भाई मैं के कहीं ना बुलाऊं? नहीं, मैं तो यह बात कहूँ, रात ने 24 घंटा में कदे भी उड़ा हो, मैं तो नाटू ना हूँ, ठीक है। मोखरा में एक ने वीडियो बनाई थी एक लड़के ने, उसके बाद और यूट्यूबर आए थे। भाई यूट्यूबर अब तुम हिसारता आ रहे हो, हिसारता थारो के कौन लग गए? और मेरे तो ब्योत को नहीं भाई, सुबह की रोटी खाने को ब्योत तो सांझ की खाने को ब्योत को नहीं मेरे तो मैं हमने कितने देंगी। और भाई दूसरी बात यह आप तो कहीं ना नू कमाना की मार दो रहा हो, कहीं को जी करे, कहीं का परेशानी हो तो आओ और ना जी करे तो मत आओ। इसमें पाखंडता की है? तो जेपी भगत जी पेटवाड़ वाला, वो एक बात और भी कहो, जिसमें श्याम बाबा आता है रात को, संकल खड़काता है, मेरे को सुहाता उठाता है, यह बातें बोल रहे हैं। क्यों सीमा भगतनी की तरह पाखंडता ने तेरी फिर लाइव कैमरा मीडिया पहुंचेगी, फिर वहाँ कुछ करवा के देखेगी फिर तेरे तो वो होवे नहीं गो, और फिर वही बात है, फिर तेरी माटी पिटेगी और माटी पिटनी है। ले को भी चैलेंज हम एक्सेप्ट करा, हाँ ले हमें मान ले इसने बाबा श्याम जी हैं जो वो इसको आके जगाते हैं उठाते हैं, तो भाई इसको सारी बातें बताते होंगे, इसके साथ साथ रहते होंगे। तो हमारा एक सवाल इससे भी है, जींद पेटवाड़ वाले था, जींद का ही होगा नहीं है, हाँ जींद पेटवाड़ वाले, हिसार पेटवाड़ वाले से एक हमारा इससे भी सवाल ले ले, उसका जवाब देता हो तो मान जाएंगे तेरे को खाटू श्याम बाबा जगाते सुलाते हैं। अरे कौन भाई बताऊं के है, कुछ भी ऐसी कुछ ना होया करे, ठीक है। ये सब झूठी बातें होती हैं, बाबा का आशीर्वाद होता है और बाबा के पास इतना टाइम ना है जो कहीं ना। खाटू श्याम का कन्हैया मित्तल जी भगत है जिन्होंने लाखों भजन गाए थे और मैं उनके भजन सुनती भी हूँ। मैं गोरखनाथ की उपासक हूँ पर मैं कन्हैया मित्तल जी के भजन भी सुनती हूँ। आज तक मैंने तो कन्हैया मित्तल जी से ये बात नहीं सुनी कि खाटू श्याम मेरे को आके जगाता है, सुलाता है, खिलाता है, पिलाता है। भाई तड़का नहीं हो बाबा तो नू भी कहो बाबा है कि यो आदमी यो नू भी कहो वो तड़का खाटू श्याम तो मेरी रोटी पोक जाओ, मेरे को उन्हें रोटी ना पोने की जरूरत पड़े। खाटू श्याम दुनिया का दांत भी पाड़ दे, मैं डेंटिस्ट हूँ, हमने दांत फाड़ने की जरूरत ना पड़े। ये सब पाखंड है, बकवास है, इस तरीके का कुछ ना हो भाई। माई बाबा का आशीर्वाद सब पे है, आशीर्वाद से काम हो रहा है। 100 में से 90 काम हो जाए, 10 नहीं होया करे किसी के भी, ठीक है। ये सब झूठी बात है। मैं एक सवाल और पूछा था जी, अब तू और आगे भी जान बचाता ना, एक लड़की की जान बचाई है तो मेरे पे कलंक लगा मैं जो किसी की जान बचाऊंगा। जान बचाने का कौन सा कलंक है भाई? कहीं को इतना प्यारो मानस जा रहा हो कि वो उसने बचाना चाहे, या किसी का आदमी का कोई काम रह गया और उसकी जान बच जाए तो वो काम हो जाए, तो भाई ये काम तो बहुत बढ़िया है। अगर किसी के कलंक के है इसमें,
और भाई उसका गांव में तो फिर पेट वार्ड में कोई मर तो ही ना होगा, सबकी जान बचा दे है वो तो, सही बात है। कोई ना मर तो सब हमारे उस गांव में तो फिर जो सबकी जान बचावे तो अरनू का कलंक लाग जाए वो क्या को कलंक लागे को भाई, जान बचाना कलंक होया करे। अब तुम रास्ता में जा रहा हो, कोई आदमी को एक्सीडेंट हो जाए और उसकी तुम जान बचा दो, थार पर कलंक लाग जाएगा। फिर इस तरीका की क्या पाखंडता फैलाओ है। और मेरा एक बात को जवाब देना, मैं मान जाऊंगी हाँ तेरे पास खाटू श्याम आवा है, बाबा ने भी क्यों एक है बताऊं, गोरखनाथ हुए, माता काली हुई, माता वैष्णो हुई, माता धूतनी हुई, सेठ मसाणी हुई, शीतला चौगान कोई भी हुई, बावरी हुए, इन सब का तो पाखंड, इनका नाम ले लेकर तो पाखंड चल ही रहा था। एक खाटू श्याम बाबा बच रहे थे, यो भी शुरू कर दिए। ठीक है, नहीं हमने खाटू श्याम की तो कभी सुनी नहीं थी, अब यो भी शुरू कर दी। तो फिलहाल इससे पहला मैं डॉक्टर था जी, और मेरे को 2018 से पहले मैं किसी भी भगवान को नहीं मानता था। तो बोले मैं एक दिन में खाटू श्याम न मानने लग गया, जिस दिन बोले वो थोड़ी मेरा हाथ ठीक हुई। तो उस दिन के बाद वो भक्ति करने लग गया जी। और फिलहाल तो गाँव में वो झाड़े लगा हुआ है, भूत प्रेत भी निकाला है, वो ऐसा दावा करा खुद। भूत प्रेत निकाला है, झाड़ा लगा हुआ है, किस चीज़ का झाड़ा लगा हुआ है, कौन सी सिद्धि कर रखी है, कौन सा तप कर रखा है, कौन सी साधना कर रखी है उसने, कौन से मंत्रों से झाड़ा लगाता है वो, कौन से मंत्र वो चलाता है, बिना मंत्र तो कुछ ना हुआ। ये टेलीपैथी लगा ले, जो डॉक्टर है ना मेरी बात समझेगा इस वीडियो को देख के, टेलीपैथी की तरह ये बातें चल रही है, तो टेलीपैथी में भी तो कोई ना कोई मंत्र आता होगा, कौन सा मंत्र वो लगाता है। और भाई मैं तो कन्हैया मित्तल से बड़ा किसी को भगत मानती नहीं हूँ खाटू श्याम का, तो उसने तो कभी इस तरीके का दावा नहीं किया कि भाई ये हो सकता है या वो हो सकता है, वो हो सकता है, ऐसा तो कुछ नहीं हो सकता। और पहले इससे पहले पाखंड समझता था जी, पाखंड मानते थे इन चीजों को, भगवान को पाखंड भाई बताऊँ क्या है, इमन ने भी कह देगा कि कमाई को साधन है, ठीक है, ई भी हो दुनिया ने एक तरीको भागो कमाण को, ठीक है, और अपने देश है जनता भोली भाली, ठीक है, मैं भी कहूँ मैं भी झाड़े लगाऊँ हूँ, मैं भी दारू छुटवाऊँ हूँ, पर मैं ये दावा तो नहीं करती कि मैं किसी ने जिंदा कर दूँ हूँ, या मेरे पास 100 आदमी दारू छुटाने के लिए आए तो मैंने 100 के 100 की छुटा दी, 100 में तो 50 की भी छूट जाए, 100 में तो 80 की भी छूट जाए, 100 में तो 100 की तो कहीं की ना छूटे। और फिर मैं तो ये नहीं कहती बाल खिंडा खिंडा के मैं केसर में ला रहा हूँ जब बबूत डाल लूँ हूँ, या सबड़ सिंह बावरी आ रहा है जब बबूत डाल रही हूँ, दूने की बबूती है ठा के दिया करा, बाबा की बबूत तो सदा जिंदगी तो चलती आ रही है, और इस बबूत का इलाज करा करा भाई, हो जाए तो अगला का कर्म, ना हो तो भी अगला का कर्म। एक दावा और करा है, मैं जिस भी गाड़ी में बैठूँ तो उसमें इत्र की खुशबू आने लगती है। मारी में बैठिए दिखाओगी कि ना हो, सही बात है। मारी में बैठिए तेरी में तो इत्र की खुशबू आ जाए, वो मान ले हम जा वहाँ 2-4 गाड़ी उठ खड़ी होंगी, उनमें दिखाइए खाटू श्याम, तू जिस गाड़ी में बैठा है वो उसमें खाटू श्याम बाबा के वहाँ इत्र की खुशबू आया कर रहा है, वो उसके ऊपर तर्क वितर्क कर रहा है। तो मान ले खाटू श्याम बाबा की जो इत्र की खुशबू उसकी गाड़ी में आ जाए वो, और तू वहाँ किसी और गाड़ी में बैठेगा तो उसमें भी तो आनी चाहिए। अरे कितनों पाखंड करेगा, मेरी समझ में बात ना आ रही। सीमा भगतनी ने देख देख कर दुनिया ने पता नहीं के रामायण रामलीला रच दी, और कि मैं आनी जानी को नहीं, अपनी बेइज्जती करवा कर फिर चुपचाप अपनों से मुँह लेकर बैठ जाए। इस सीमा भगतनी कोई वीडियो ना आ रही ना, क्यों ना आ रही, क्योंकि उसके अच्छी तरीके से पर्दाफाश हो गया, और नुकैदे तेरा भी पर्दाफाश होगा। अपनी तो तर्क में भी वीडियो आई, भी तर्क में भी वीडियो आई, अपनों पर्दाफाश कर देना, पैसा काम कराई को नहीं ना, इस तरीका का दावा करा कि भाई मार में यो आओ है वो आओ है, या हमने वो जगह आ के भाई रात में 11 बजे सोया करा, सुबह 4 बजे 6 बजे उठ लिया कर, हमने कोई ना जगाओ, अलार्म जगाया करे, सीधी बात यह है, हमने कोई गोरखनाथ ना जगाओ, और सारे दिन ओम शिव गोरख मुँह पर चलते रहे, फिर भी हमने तो बाबू आके ना जगाओ, अपने अलार्म तो ही जागा। हाँ भाई 2018 का मैटर था जी, 2018 में उसने जान बताइए खुद को है, तो 2023 में सामने की बात है, फिर इससे पहला कित का था जी। रीजन है इसका भी, एक कारण है, क्या कारण है इसका, 2018 में उसने जान बचाई, उसने आज तक मीडिया के सामने यह बात ना बताई। अब 2023 में ये दो चार मैटर उठे हैं ना, रामधनजी वाला, सीमा भगतनी वाला, श्रीनिवास वाला, यानी मैं मोखरा साध्वी वाला, और भी एक 2-4 काली की भगतनी है, और भी एक वहाँ मदन हेड़ी में पकड़ी गई थी वह भगतनी मंजू जी, वो उसका मैटर है। 2-4 बार उसने पूरी सर्च की होगी, डॉक्टर तो है ही, पढ़ा लिखा तो है ही, सर्च करके उसने देखी कि चाहे तर्क करो चाहे वितर्क करो, चाहे पक्ष में बोलो चाहे विपक्ष में बोलो, मीडिया तो ट्रेंडिंग में उठाएगी, कुछ भी बोलेगा, तो तू इस बहाने से तू भी उठ जा। तो ये सिर्फ अपनी जो है ना प्रसिद्धि को बढ़ावा देना, बाकी कुछ ना है। तू डॉक्टर था, पढ़ा लिखा है, सारे काम है, जो तेरे साथ 2018 में हो, तो यूट्यूब तो मेरे हिसाब से 2005 से चल रही है, सर्वे में मैंने देखा है 2005 से चल रही है, तो 18 में के यूट्यूबर मर गए थे, जब क्यों ना वीडियो बनाई कि मैंने लड़की को बचा दिया। सही बात है, बिल्कुल मानना है बात भाई। हाँ मान लो यूट्यूबर तब भी थे, और यूट्यूबर की छोड़ मीडिया, किसी ने किसी को जिंदा कर दिया, ये बात तो एक आग की तरह फैल जाएगी जैसे जंगल में आग फैलेगा। ठीक है, आज तक वाला और बेटो जो बड़ी बड़ी के नाम तो वे है ना मीडिया वाले, जो बड़ी बड़ी कार लेकर आया करे, छतरी लगा कर लाया करे, वे उसका घर ना पाता, जब तो वह मीडिया तो होगी, आज तक तो हम बचपन से सुनता आ रहे हैं। सही बात है। तो भाई ये सब झूठ है। तो इसको पाखंड समझते हैं, सच्चाई से
पाखंड है भाई, कति बिल्कुल जी। कति 100 की 100 की 101%। ये सब झूठ है। कोई खाटू श्याम बाबा उसने जगावे नहीं, कोई खाटू श्याम बाबा उसने सुहावे नहीं, कोई इत्र की खुशबू नहीं आवे, और कोई वो किसी ने जीवा सके नहीं। कोई क्या करे ना, उसके हाथ में है, मालिक के हाथ में जो भगवान है, मारना भी और जीवाना भी। हमारे जैसे तो जो चिट्टी कीड़े मकोड़े घूम रहे हैं ना, उनके बस की कुछ को नहीं। बस बाबा ने थोड़ा बहुत आशीर्वाद दे रखा है, उसका गलत फायदा मत उठाओ, उसको सही में यूज करो। एक बात और भी साथ थी, उसकी भक्ति छोड़ के डॉक्टर छोड़ के भक्ति में आ गया। पैसा है भक्ति में, उसको ऐसा लगता होगा कि भाई पैसा है। उसने देखा है श्रीनिवास में इतनी भीड़ गई, मोखरा वाली के पास इतनी भीड़ गई, तो तीसरा तो उठना चाहिए ट्रेंडिंग में, बिल्कुल मुद्दा उठना चाहिए। अरे जो वहाँ ठीक ना हुए, इब देख, जो श्रीनिवास ठीक ना हुआ वो मोखरा आया, जो मोखरा ठीक ना हुआ वो पेट बढ़ जाएगा। बिल्कुल 100 में से 90 आदमी तो ठीक हुए, 10 आदमी ठीक नहीं हुए, तो 10 से काफ़ी आदमी हो गए, तो वो अब पेट बढ़ जाएंगे। और जनता भाई जीते जनता ने नू दिखा करे ना कि हाँ एक आदमी ठीक होगा, वहाँ जनता अपना आप पहुँच लिया करे, उसमें चाहे मैं हूँ चाहे आप हो चाहे कोई भी है। एक बात और भी थी, जो जीवित लड़की हुई है जो, वो इंटरव्यू नहीं देती थी। वह क्यों देगी भाई? चाहिए तो देगी जी। अगर बात जी है, ना कोई गलत चीज़ है। अब मान ले आपके साथ कोई घटना हो जाती है और आपसे कोई पूछता तो आप बताओगे? अगर घटना हुई है तो बिल्कुल बताओ। बताओगे ना? आपको मीडिया पाने में किस शर्म आओगी? मुंह पर डाठा मार सका है वो छोरी, भाई मुंह ना दिखाना चाहो तो गांव का नाम मत बताओ भाई, मत बताओ गांव का नाम। मुंह पर डाठा मार के, मास्क लगा के, चुन्नी चानी बांध के भी इंटरव्यू दे सके कि हाँ मैं जीवित हुई थी, कह सके है ना ये बात? वह क्यों ना कह रही भाई? क्योंकि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। सही बात है जी, ऐसा हो। ऐसा कुछ होता तो फिर आदमी तो लाइव खड़ा होता कि भाई मेरे साथ ऐसा हुआ है। अगर मैं तड़के ये कह दूं कि भाई अभी ये बैठा है भाई तिलक राज, और तड़के ये नुका हुआ है, मैं कह दूं कि भाई तिलक राज का मैंने ये काम कर दिया, और तिलक राज नुका मैं इंटरव्यू ना दूं, तो फिर कैसे बात होगी भाई? सही बात है। जनता मान लेगी इस बात को? नहीं जी। ये तो मना करे जाएगा और मैं कही जाऊंगी। जब तक सबूत ही नहीं मिलेगा तब तक क्या होगा भाई? कुछ नहीं होने वाला। तो लास्ट में क्या कहना चाहते हो? मैं भाई लास्ट में एक ही बात कहना चाहूँगी, चाहे मैं हूँ चाहे कोई और है, जो इस तरीके के पाखंड को बढ़ा के और जनता को भ्रमित कर रहे हैं, उन लोगों के ऊपर सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए, चाहे मैं ही क्यों ना हूँ, और इनके पाखंड को बंद कराना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। उसमें मोखरा साध्वी सोमनाथ भी है। अगर मैं किसी को लूटती हूँ बेवजह, अगर मैं किसी के साथ बुरा कर रही हूँ और मेरे दाम पे से किसी का दिल दुख के जा रहा है, बिना बात किराया भाड़ा लगा के वो आदमी आ रहा है और फिर भी उसका दिल दुख रहा है और यहाँ आके उसके साथ पाखंड कर दिया गया, झूठा बरगड़ाया गया उसको, तो मेरे ऊपर भी कार्रवाई करी जाए, ठीक है? और जो और ये पाखंड रच रहे हैं इनके ऊपर भी कार्रवाई करी जाए। सरकार को भी ये काम करना चाहिए भाई, जब ये वीडियो बंद होंगी, नहीं तो होंगे नहीं भाई ये बंद। धन्यवाद। आदेश।